नमस्कार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि सदियों से चला आ रहा ये त्यौहार, नवरात्रि का त्यौहार आखिर मनाया क्यों जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी चीज़, कोई भी त्यौहार या कहीं भी किसी भी चीज़ का होने का कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे आप रक्षाबंधन को ले लीजिए, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। तो उसी प्रकार होली के पीछे है, उसी प्रकार ये नवरात्रि आ गई है। तो अब आइए हम जानते हैं कि नवरात्रि के पीछे जो मनाए जाने का कारण है वो क्या है। तो प्राचीन काल में, आज से बहुत साल पहले, क्योंकि ये नवरात्रि तो बहुत साल पहले से, उसके और कई साल पहले एक महिषासुर नाम का राक्षस रहता था, जिसका आधा शरीर मनुष्य के रूप और आधा शरीर भैंस का रूप था। तो इसके लिए उसका नाम महिषासुर था। और वो इस संसार में अमर होना चाहता था, और उसने अपनी शक्ति से, अपने तप से, अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, इस नाश्वर संसार में जो कोई भी आया है, जो कोई भी जन्मा है, उसका मृत्यु निश्चित है। तो महिषासुर ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी नर, किसी भी देवता, किसी मनुष्य के हाथे न हो। देखिए, मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए नारी के हाथे हो। और ब्रह्मा जी कहा, तथास्तु। तब से महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया, और तभी से वो देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब देवताओं पर जब आक्रमण हुआ तो देवताओं में हाहाकार मच गया, और वो देवताएं सब इकट्ठा होकर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए। लेकिन अब इसमें भगवान विष्णु और शंकर जी भी क्या कर सकते हैं, जब उसको वरदान प्राप्त है कि तुम्हारी मृत्यु किसी नर के हाथ हो ही नहीं सकती है। तो फिर आतंक बढ़ता गया, हाहाकार, पृथ्वी पूरी हाहाकार होने लगी। तो फिर शंकर जी और विष्णु जी ने ब्रह्मा के पास गए और इसका एक समाधान बनाया। तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश, शंकर जी के तीनों से एक एक ज्योति निकली, एक एक प्रकाश निकला, जो एक बहुत ही सुंदर अप्सरा का रूप बना, और वो पृथ्वी पर माता दुर्गा के रूप में, आदिशक्ति माता दुर्गा के रूप में जन्म ली। तो और जब महिषासुर माता दुर्गा को देखा, उनके रूप खूब सुंदर थे, तो वो उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। अब महिषासुर शादी रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन माता दुर्गा ने बार बार मना किया और महिषासुर माना नहीं। तो माता दुर्गा ने एक शर्त रखी कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, और अगर तुम ये युद्ध जीत गए तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। तो फिर ये युद्ध महिषासुर और माता दुर्गा के बीच का जो युद्ध था, ये 9 दिन तक चला, और 10वें दिन ऐसा महिषासुर का वध कर दिया। इसी प्रकार उसी दिन से यह नवरात्रि एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाएगा, और 9 दिन का मनाया जाएगा। और तभी से माता दुर्गा की पूजा होने लगी, और इन्हें एक आदि शक्ति का रूप दिया, क्योंकि इनमें 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की शक्तियाँ इनमें समाहित हैं, इसलिए इनकी आदि शक्ति माता दुर्गा कहते हैं।